देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कई अहम घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बनेगी समग्र नीति। पुलिस रैतिक परेड को वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में चल रहा है विकास का महायज्ञ। देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। स्थापना दिवस पर कई हस्तियों को दिया गया गौरव सम्मान। बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे और लोक गायक प्रीतम भरतवाण भी रहे मौजूद। टिहरी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया। अल्मोड़ा बस हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री ने कहा, 24 वर्ष में कई विकास कार्य हुए हैं। विधानसभा सत्र में लाएंगे सख्त भू कानून। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का हरिद्वार में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बड़ा बयान। हर व्यक्ति कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाए। संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन में हुए शामिल। मसूरी में साइकिल रिक्शा हटाने को लेकर जिला प्रशासन की कवायद। TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो का सफल ट्रायल किया गया। नगर पालिका परिषद और परिवहन विभाग ने किया मॉल रोड पर ट्रायल। हरिद्वार में वन विभाग की बड़ी सफलता, 4 वन तस्कर गिरफ्तार। खैर की लकड़ियों के 32 नग पेड़ काटने के औजार जब्त। वन विभाग का तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। बागेश्वर में विधायक और डीएम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य करने के दिए निर्देश। लक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस पे किया गया पथराव। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्थरबाजी में ट्रेन की कोच का टूटा शीशा। रामनगर में पुलिस ने फिर चलाया नशेड़ियों के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान। 69 लोग की गिरफ्तारी और 6 वाहन किए सीज। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत राज्य स्थापना दिवस शुभकामनाएं देने के साथ ही अल्मोड़ा जिले में हुई बस दुर्घटना में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में 50 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव को 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए कई विभागों के साथ लेकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दिशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र अधिसूचित किए जाने के साथ ही युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति भी बनाई जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार आगामी राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कार के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि प्रदान करेगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर महीने में राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा। इसी तरह प्रतिवर्ष जनवरी महीने में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा।
मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैरियर ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी की अहम घोषणाएं आपको बताते चले। साल 2030 तक आबादी वाले गांव में सड़क की जो व्यवस्था है वो पहुंच जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समग्र नीति बनेगी और युवाओं के विकास के लिए युवा नीति भी बनाई जाएगी। तो ये तमाम बातें राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी के द्वारा ये अहम घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के लिए धनराशि भी देगी। नवंबर में प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा है कि जनवरी में विदेशी प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस भी मनाया जाएगा। सड़कों की सही गुणवत्ता के उद्देश्य से प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। महिलाओं के प्रसव में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी। साल 2030 तक आबादी वाले गाँव में सड़क की जो व्यवस्था है वो भी पहुंचेगी। तो ये तमाम घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्थापना दिवस के दौरान कही। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समग्र नीति बनाई जाएगी और युवाओं के विकास के लिए युवा नीति भी बनाई जाएगी। राज्य सरकार राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के लिए धनराशि देगी। तो ये तमाम बातें हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस रैतिक परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष जो है वो शुरू हो रहा है। अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि ये सुखद संयोग है कि देश की 25 वर्षों के लिए अमृतकाल में है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होता देखा जाएगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक है। बाबा केदार के चरणों में बैठकर किए गए इस विश्वास को उत्तराखंड ने सही साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंडियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने गगन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिससे वो सही मायने में सेकुलर सिविल कोड मानते हैं और आज पूरा देश यूसीसी पर चर्चा करते हुए इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेशवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों से 9 आग्रह भी किए हैं। 9 अंक को शक्ति का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह किए और ये आग्रह 5 उत्तराखंडियों से और 4 उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
तो चलिए आपको बताते चले कि स्थापना दिवस में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए क्या बड़ी बातें बोली हैं, ये भी हम आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियां जो है वो बेहद समृद्ध है, इनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इसलिए उत्तराखंड के लोग आने वाली पीढ़ियों को अपनी बोली भाषा ज़रूर सिखाएं। उत्तराखंड की पहचान के लिए भी ये ज़रूरी है। उन्होंने ये बातें जो है कल शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड के लोग प्रकृति और पर्यावरण के लिए वो प्रेमी होते हैं। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है, यहाँ महिला माँ नंदा का रूप है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकृति की रक्षा करें। इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधारोपण करें और क्लाइमेट चेंज में लड़ने वाली जो ज़रूरतें हैं उसे भी बेहद ज़रूरी समझे। और स्वच्छ जल उत्तराखंड में 9 धारों का पूजा किया जाना ये भी परंपरा है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। इसलिए आप सभी अपने 9 धारों को संरक्षित करते हुए पानी की स्वच्छता के सभी अभियानों को गति देने का प्रयास करेंगे। गांव से जुड़ाव उत्तराखंड के लोग अपने गांव में आना जाना बनाते हुए और अपने गांव से जुड़े रहें और ख़ासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय जरूर बिताएं और इससे गांव के साथ आपके संबंध जो है वो मजबूत होंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि तिबारी वाले घरों की सवारें और प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि उत्तराखंड के लोग जो हैं अपने गाँव में पुराने तिबारी वाले घरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए लीत भी आगे आए हैं। और पर्यटकों से उन्होंने और भी क्या कुछ अपील किया है वो भी हम आपको बताते चले। उन्होंने पर्यटकों से ये अपील किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचे। पर्यटक के रूप में आप जब भी आप हिमालय की गोद में जाएं, स्वच्छता को सबसे ऊपर रखें और इस सोच के साथ जाए कि पहाड़ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। वोकल फॉर लोकल पर भी उन्होंने यहाँ जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में घूमने फिरने के दौरान वोकल फॉर लोकल याद रखें। अपनी यात्रा का कम से कम 5% खर्च जो है वो स्थानीय उत्पादों की खरीद में करें। यातायात के नियम अपनाएं और आप जब भी पहाड़ों पर जाएं वहाँ के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। संविधान और की रक्षा करें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप तीर्थों की मर्यादा का पालन करें। धार्मिक स्थलों पर स्थानीय रीति रिवाजों और नियम कायदों का पालन करते हुए वहां की मर्यादा का ध्यान रखें। इस बारे में उत्तराखंड के लोगों की मदद भी ले सकते हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने उत्तराखंड की नीतियां देश के लिए बन रही है उदाहरण, ये भी बातें जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का संकल्प भी लें। तो चलिए आगे बढ़ते। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य में 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। राज्य स्थापना दिवस पर कई चर्चित हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। उत्तराखंड के बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे और उत्तराखंड के लोक गायक प्रीतम भरतवाण को भी सम्मानित किया गया। वहीं हेमंत पांडे ने कहा कि सबसे पहले हम उन लोगों को प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपनी प्राणों की आहुति दी। ये सम्मान उन सभी को समर्पित। और साथ ही हेमंत पांडे ने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद की। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने आगे कहा कि उत्तराखंडियों से राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और आज के दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई थी। पूरा प्रदेश तरक्की करे और खुशहाल रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतम भरतवाण ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड लोकगीत की कुछ पंक्तियां जो है वो भी उन्होंने गाई। हम सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि
बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है। आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चुन चुन के सबको सम्मान दिया है, एक एक योग्य व्यक्ति को सम्मान दिया है। उनके निर्णय का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरे प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। नारायणी ज्वाला दुर्गा भवनी त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। तो नई टिहरी उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश किया है, जिसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के टिहरी जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारी और बलिदानी योग को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। उत्तराखंड आंदोलनकारी को माल्यार्पण कर शॉल भेंट कर सम्मान दिया। इसके साथ ही 4 दिन पहले अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों को उनके प्रति 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारे जो आंदोलनकारी बलिदानी हुए हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूं और बहुत सारे जो जीवित आंदोलनकारी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही कहा कि 24 वर्ष में इस उत्तराखंड में बहुत से कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे से राज्य में बिजली, पानी, सड़क मार्ग से रेल मार्ग तक कई विकास कार्य हुए हैं। मंत्री ने कहा कि जो हमारा आगामी विधानसभा सत्र होगा, जिसको हम बजट के रूप में देखते हैं, उसमें सख्त भू कानून लाने का प्रयास करेंगे। स्थापना की मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं और निश्चित रूप से जो हमारे अमर शहीद हैं उनको नमन कर रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं और मेरे बहुत से आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, जीवित हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। अनेकों काम इस 24 वर्ष के अंदर हुए हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो विकास गाथा या जो जीवन यात्रा 24 साल की हमारी उत्तराखंड की है, एक छोटा सा राज्य होने के बाद अनेकों गाथाएं इसने गढ़ी है। अनेकों विकास कार्य हुए हैं, सड़क से लेके बिजली, पानी और हमारे चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, अनेकों मैंने कहा ना कि गाथाएं हमने गढ़ी हैं। जहाँ तक भू कानून की बात हम लोग कर रहे हैं, हमने अनेकों मंचों पे कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और निश्चित रूप से आगामी जो हमारा विधानसभा सत्र होगा, जिसे हम बजट सत्र के रूप में देखते हैं, उसमें एक सख्त भू कानून इस उत्तराखंड के लिए लाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे इस उत्तराखंड में 71% वन है, 29% शेष पे अनेकों गतिविधियाँ होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति दी। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे और आश्रम परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत 1947 में बटा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने इस बयान को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री के आगमन से संत समाज में विशेष
उत्साह देखा गया। इस मुलाकात को धार्मिक आस्था और संत समाज के प्रति मुख्यमंत्री के गहरे जुड़ाव के प्रतीक एक रूप में देखा जा रहा है। संत समाज ने भी मुख्यमंत्री के आगमन का स्वागत किया, उन्हें धार्मिक आयोजनों के महत्व के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री सैनी का ये दौरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के प्रति उनके संकल्प को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से आध्यात्मिक मूल्यों की याद ताज़ा हो जाती है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने का अवसर भी मिलता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस हरि की भूमि हरिद्वार पर आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। स्वामी मोहनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज मुझे यहाँ आश्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और लगातार जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए अब बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खैर के हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया। देर रात सूचना पर वन विभाग की टीम ने पथरी रेंज में दबिश दी, जहां तस्कर खैर के पेड़ों को काटते हुए पाए गए। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर 4 वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए और साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त किए गए। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि ये गिरोह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पूर्व में लक्सर और खानपुर रेंज में भी बेशकीमती खैर के पेड़ों की कटाई में संलिप्त रहा। गिरोह में कई अन्य आरोपियों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई जा चुकी हैं। कल रात लगभग 3:15 बजे हमारी हरिद्वार रेंज की जो टीम थी उसको सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से कि कुछ लोग जो हैं वो पथरी, हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें पेड़ कटान के उद्देश्य से जो है जंगल में प्रवेश करे हैं। तो उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज़ किया गया है। तो देखिए, खैर बहुत ही एक मूल्यवान लकड़ी है और लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से इसको जो है जो इसका व्यावसायिक उपयोग है उसमें कत्थे बनाने के लिए किया जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में साइकिल रिक्शा की जगह गोल्फ कार्ट या टीआरटी इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो चलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद की है, जिसको लेकर मसूरी में नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग और पुलिस ने 2 किलोमीटर की मॉल रोड में टीआरटीओ इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो का ट्रायल किया, जहां मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी, टीआरटीओ राजेंद्र विराटिया और अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह टेम्पो में बैठकर माल रोड पर चले और उन्होंने माल रोड की खड़ी चढ़ाई में भी टेम्पो को उसकी सवारी की और सवारी के साथ साथ उसको चलाया भी है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि नगर पालिका परिषद मसूरी में कुल 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत है। सभी पंजीकृत रिक्शों को अब पुनर्वासित किया जा रहा है। इससे पूर्व साल 2017 में मसूरी में ई रिक्शा संचालन का
जो सफल ट्रायल भी किया गया था, लेकिन ई रिक्शा का संचालन नहीं हो पाया। मसूरी के रिक्शा संचालकों के साथ कई बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। रिक्शा चालकों ने TRTO इलेक्ट्रिक टेम्पो मसूरी में संचालन का स्वागत किया। रिक्शा चालकों का कहना है कि वो लगभग 25 सालों में रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका रूट निर्धारित है और इसके साथ ही टैक्सी स्कूटी संचालन से भी उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। आपको बताइए, साइकिल रिक्शास चलते हैं, तो इसका आधुनिकीकरण करने के लिए विचार किया जा रहा है कि ई रिक्शास का अगर हम इसमें सफल रूप से चलाए जा सकते हैं कि नहीं। तो आज इसका ट्रायल किया गया था गाड़ियों का, तो जिसमें कि हम RTO साहब ने, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने, हम सब ने किया, तो ठीक ही अभी हमारे को अनुभव ठीक लग रहा था। तो अभी इसके बारे में हम प्रपोजल वगैरह जो भी उच्च अधिकारी हमारे को निर्देश देंगे, अभी विचार किया जाएगा किस तरीके से, किन रूट्स पर और किन लोगों को कितनी संख्या में देना है, इस बारे में अभी पूरा प्रपोजल वगैरह बनाया जाएगा। जैसे पर्यटकों की जो है सुविधा के लिए एक ई ऑटो का जो है यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, क्या ई ऑटो यहाँ पर सक्सेसफुली चल पाता है। तो उसके लिए आज हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया पूरे माल रोड का। तो ये संभवतः बहुत अच्छा इसका जो है ट्रायल रहा है और इस पर जो है भी विचार किया जाए। नहीं, इसका संचालन बहुत अच्छी सुगमतापूर्वक हुआ है। अपने उसकी जितनी कैपेसिटी थी, सीटिंग कैपेसिटी थी, उसके अनुसार हमने इसमें बैठ करके जो है आज इसका सर्वे किया है, जो बहुत ही सुविधापूर्ण इसमें जो है चल पाया है। परिवहन विभाग इस पर जो है विचार करेगा, क्योंकि इसमें अभी जो है अगर ये सफल चल पाता है तो हम इस पर जरूर जो है विचार करेंगे। तो देखिए, TRTO इलेक्ट्रिक टेम्पो का सफल यहाँ पर ट्रायल किया गया है और परिवहन विभाग ने इसका ट्रायल किया, जहां TRTO इलेक्ट्रिक टेम्पो ट्रायल की रिपोर्ट जो है वो DM को दी जाएगी। निरीक्षण करने के बाद नगर पालिका परिषद में कुल 121 साइकिल रिक्शा जो है वो पंजीकृत है, जिसके बाद अब इसका सफल ट्रायल किया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि TRTO इलेक्ट्रिक टेम्पो ट्रायल की जो रिपोर्ट है वो DM को दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तराखंड साइकिल रिक्शा हटाने को लेकर जिला प्रशासन की जो कवायद है वो जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।